केनोपनिषद के मंगलाचरण से मैं प्रारंभ करना चाहूंगी। ओम आप्यायन्तु ममंगानि वाक् प्राण चक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्या मा मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु हे मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। केनोपनिषद के मंगलाचरण को पढ़ने का एक विशिष्ट उद्देश्य रहा, मैंने जो पढ़ा इसको, क्योंकि पंडित मोतीलाल शास्त्री जी केनोपनिषद के जब खंड विभाजन करते हैं तो उसमें बड़े महत्वपूर्ण रूप से उन्होंने मंगलाचरण की विवेचनाओं की है, उस पर अत्यंत गहन विमर्श किया है। उन्होंने मंगल पाठ के संबंध में जो वस्तु स्थिति का स्पष्टीकरण करने का जो प्रयास किया उसको मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। उन्होंने ये माना है कि मंगलाचरण उपनिषदों में विशिष्ट रूप से उभयत्र प्राप्त होता है, यानी प्रारंभ में भी प्राप्त होता है और अंत में भी प्राप्त होता है। इसका एक विशिष्ट उद्देश्य रहा है, ऐसा उनका मानना है। सर्वप्रथम उनके विचार से, पंडित मोतीलाल शास्त्री जी के विचार से, मंगलाचरण का सबसे परम उद्देश्य है जो वक्ता है या कहने वाला है या सुनने वाला है, उसका उस परम शक्ति के प्रति अपना समर्पण भाव, वह समर्पण भाव रख रहा है जिससे अहं का नाश होता है कि आपकी कृपा रही तो मैं जो भी कार्य आगे पूर्ण करने जा रहा हूं मैं पूर्णता को प्राप्त होगा। और दूसरा उद्देश्य जो उन्होंने स्पष्ट किया, क्योंकि उपनिषदों का जो अध्ययन है वो प्रवृत्ति मार्ग से निकल कर निवृत्ति मार्ग की ओर लेकर आना है, तो प्रवृत्ति मार्ग में जितने भी सकाम भाव हमारे साथ रहते हैं, मनुष्य के साथ रहते हैं, वो निश्चित रूप से निवृत्ति मार्ग में विघ्नों को उपस्थित करने के लिए रहते हैं। उन विघ्नों की शांति के लिए, उन विघ्नों के निराकरण के लिए मंगलाचरण का व्यवहार, मंगलाचरण का पाठ अति आवश्यक है। दूसरा, इसी संदर्भ में, मंगलाचरण के संदर्भ में जो विमर्श उन्होंने किया, उन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी को भी उद्धृत किया कि वृद्धिरादैच सूत्र, प्रथम सूत्र कहने का क्यों अभिप्राय था, क्योंकि वह वृद्धि शब्द मंगल शब्द है, वह मंगलाचरण करता है। क्योंकि सर्व अध्येताओं का, जिसने व्याकरण पढ़ना है, जिसने अष्टाध्यायी का अध्ययन करना है, उन सबकी वृद्धि हो, उन सबका विकास हो, उनके ज्ञान की वृद्धि हो, इस उद्देश्य से मंगल शब्द से पाणिनि ने भी प्रारंभ किया। इसी विमर्श को आगे उन्होंने वर्तमान संदर्भ में भी उद्धृत करते हुए अपना किंचित क्लेश भी प्रकट किया कि आज जो सामान्य रूप से कुछ समय पूर्व तक पत्र भी जब लिखते थे तो श्री गणेशाय नमः अथवा श्री इत्यादि लिखने की जो परंपरा थी वह विस्मृत होती जा रही है और इसको आजकल सांप्रदायिक रूप में देखा जाता है। यह बड़ा शोक का विषय पंडित जी ने माना है। इसलिए पंडित जी की इसी विचार को मैं प्रस्तुत करना चाहती थी मंगलाचरण के रूप में। और इसके पश्चात मैं सीधा आना चाहूंगी कि ये उपनिषद, केनोपनिषद लिखने का उद्देश्य क्या रहा। इस विषय में शंकराचार्य के भाष्य, भगवत पाद शंकराचार्य ने जो इस उपनिषद पर पदभाष्य और वाक्य भाष्य लिखा है, उस वाक्य भाष्य में उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से उद्धृत किया, अतो ऊर्ध्वं फल निरपेक्ष ज्ञान कर्म समुच्चयानुष्ठानात् कृतात्म संस्कारस्य उच्चिन्नात्म ज्ञान प्रतिबंधकस्य द्वैत विषय दोष दर्शिनो निर्ज्ञाता शेष बाह्ये विषयत्वात् संसार बीजमज्ञानम उच्चित्सतः प्रत्यज्ञात्म विषय जिज्ञासोः केनेशितम् इत्यात्म स्वरूप तत्वं विज्ञानाय अयम अध्याय आरभ्यते। कितनी विशिष्टताएं बताई हैं कि किसके लिए केनोपनिषद ये लिखा गया है।
ये उत्कर्णिका नवम अध्याय क्यों प्रारंभ किया गया है कि जिसने निष्काम कर्म योग के माध्यम से अर्थात कर्मों के फलों की इच्छा का पूर्ण और केवल कर्म समुच्चय यानी कि प्रवृत्ति निवृत्ति इत्यादि सभी कर्मों के फलों की इच्छा का त्याग कर दिया हो, यानी फल कर्म इस प्रकार उसने किए हो कि उसके अनुष्ठान इस प्रकार से हुए हो कि उनमें फल की इच्छा नहीं रह गई हो, इस प्रकार जिसमें संस्कार आ गया है ऐसे, और पुनः चित्त शुद्ध जिसका हो चुका हो, इस प्रकार से आत्मज्ञान प्रतिबंधकस्य, आत्मज्ञान में जितने बंधक तत्व होते हैं उनसे वह मुक्त हो चुका, और द्वैत विषय में जिसने दोष देख लिया, जो अद्वैत्व को जानना चाहता हो, जो पूरे संसार के प्रवृत्ति परक कर्मों को देख चुका है, उसमें द्वैत्व की दृष्टि रख चुका है और उसमें दोष भी देख चुका है। विवेक चूड़ामणि में भी ऐसा ही शंकराचार्य ने कहा कि आत्मज्ञान के लिए सांसारिक विषयों में दोष का दर्शन अति आवश्यक है। और पुनः निर्ज्ञाता शेष बाह्य विषय, जितने आत्मज्ञान से इतर बाह्य विषय हैं उनको उनका भी विशिष्ट ज्ञान हो चुका, उसके बिना संभवतः आत्मज्ञान संभव नहीं हो पाएगा। ऐसा पंडित मोतीलाल जी ने भी आगे जाके विवेचन किया है, मैं उसको संक्षेप में कहूंगी आगे, कि वह बाह्य विषयों को जानकर संसार का जो बीज अज्ञान तत्व है उससे वह मुक्ति पाना चाहता है, उसका उच्छेदन करने जिसकी इच्छा है, और जो आत्म तत्व का विशिष्ट जिज्ञासु है उसके लिए यह केनोपनिषद नामक अध्याय यहाँ उपस्थित किया गया है। अब केनोपनिषद ऐसे जिज्ञासु के लिए, ऐसे मनुष्य के लिए जब उपस्थित किया गया तो उसका प्रारंभ ही प्रेरक विषय का प्रश्न से किया गया, केनेशितम, क्योंकि वह मनुष्य अपने बाह्य विषयों को जान चुका है। अब तो उसका विषय है कि जो इंद्रिय गोचर तत्व है इन्हें मैं जान गया हूं, इससे इतर विषय क्या है, ये इंद्रियों का संचालन करने वाला है कौन, वो चाहे मन रूपी अंतःकरण की इंद्रिय हो अथवा बाह्य इंद्रियां हो, उन सबको संचालित करने वाला है कौन। इसी जिज्ञासा के उत्तर में जो उत्तर मिलता है तो वो है आत्म रूप में ही मिलता है। इसकी चर्चा तो, इसका विमर्श तो बहुत विद्वानों ने कर ही दिया, उसकी विस्तार में मैं नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन जिसका यानी केन का उत्तर येन जिसके माध्यम से दिया गया है उसके स्वरूप की चर्चा है कि वही सर्व नियंत्रण करने वाला है, यानी आत्मा के सर्व नियंत्रित्व की चर्चा यहाँ की गई है। और यह चर्चा केवल केनोपनिषद में नहीं, शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में इसको कहा कि बहुत सी अन्य श्रुतियों में भी ऐसा कहा गया। श्रुति अंतराणीति युक्तम, बृहदारण्यकोपनिषद में भी है आत्मनैवायम ज्योतिषास्ते, कठोपनिषद में कहा गया तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया येन सूर्यस्तपसि तेज सिद्धः, और स्वयं गीता में कहा गया यदादित्यगतम तेजो जगत भासयते अखिलम। आगे जो एक बड़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं बहुत बिंदुओं में बात करना चाहूंगी, पूर्ण विवेचन तो बहुत विद्वानों ने कर भी दिया, अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु केनोपनिषद से निकलता है वो है नेदम यदिदम उपासते। ये वो नहीं जिसकी हम सामान्य रूप से उपासना कर रहे हैं, जिस तत्व को चाहे वह बाह्य सांसारिक विषय हो अथवा हमारी उपासना रूप, हमारे कर्मकांड रूप जितने हमारे कर्म हो, वह भी यह ब्रह्म नहीं है, जिसको शंकराचार्य ने अपने अद्वैत वेदांत में शुद्ध चैतन्य कहा है, ये वह नहीं है। शुद्ध चैतन्य भिन्न है, यह तो माया रूप है, इसलिए इस ब्रह्म का स्वरूप वह नहीं हो सकता। वो चाहे मेरे प्रवृत्ति पूर्वक कर्म हो अथवा निवृत्ति पूर्वक कर्म हो, वे अनुष्ठान हो, वे विभिन्न प्रकार के कर्मकांड हो, ये वो नहीं है। बड़ा स्पष्ट कह दिया कि ये वो नहीं है, ये इससे बिल्कुल इतर है, भिन्न है, आपको इसकी किस रूप से जानना है। अगला जो बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण है केनोपनिषद में कि ज्ञाता अज्ञ है और अज्ञ ही वास्तविक ज्ञाता है।
ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये गुरु और शिष्य दोनों के माध्यम से इस विषय को उन्होंने वर्णन उसका किया कि यदि तुम जान गए हो तो भी सही नहीं, और यदि मैं तुम्हें कहूं कि मैं जान गया हूं जो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, यह भी सही नहीं। क्योंकि वास्तव में जो उसको नहीं जाना है वही जान गया है कि उसको इन इंद्रियों से, इस प्रकार के बाह्य तत्वों से तो जाना ही नहीं जा सकता। वो शुद्ध चैतन्य रूप है, उसको जानने यानी ज्ञाधातु के, उसके जानने के या विधातु के अंतर्गत हम उसको समाहित कर ही नहीं सकते। वह इससे बिल्कुल इतर है, इससे पर है, इससे बिल्कुल परे है। इसी संदर्भ में गीता का जो एक बड़ा महत्वपूर्ण पद्य है, जो कि निर्णय लेने की प्रक्रिया के संदर्भ में कहा गया कि इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमृश्येतत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। स्वयं कृष्ण भी कह रहे हैं कि वहां भी एक सीमा बांध दी गई, गुरु के रूप में कृष्ण की भी एक सीमा बांध दी गई, कि उन्होंने भी कहा कि गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम मया आख्यातम, मैंने कह तो दिया तुम्हें साधन रूप, अब तुम्हें स्वयं उसका विमर्श करके जैसा उचित समझते हो वैसा करो। ये संदर्भ अर्जुन के संदर्भ में उसको ज्ञान देने का रहा। इसीलिए केनोपनिषद ने भी ये कहा, आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्द्यते अमृतम। आगे जाकर यही कह रहे हैं कि ये जानने योग्य तो स्वयं आत्मना है, अपने आप ही तुम्हें जानना है। और इस संदर्भ में शंकराचार्य जी ने जो 3 प्रतीतियों का उल्लेख किया, वे प्रतीतियां हैं शास्त्र, आचार्य और स्वयं अनुभूति, स्वानुभूति यानी अपनी अनुभूति। शास्त्र सहायक है, विद्या है, जिसके लिए मोतीलाल जी ने भी यही कहा कि ये विद्या, ये जितना भी उपनिषद है, ये ग्रंथ है, ये एक प्रकार का सहायक ग्रंथ है, ये सहायक है। उपनिषद की व्याख्या करते हुए मोतीलाल जी ने कहा कि यह वह ग्रंथ है या वह तत्व है जिसके माध्यम से एक मानव बिना किसी भ्रांति के, बिना किसी भ्रम के उस परम कल्याण तत्व तक न केवल पहुंचता है बल्कि प्रतिष्ठित हो जाता है। तो ये ग्रंथ, ये उपनिषद, ये विद्या, ये या गुरु का उपदेश, ये साधन मात्र है, परंतु इसका वास्तविक, इसकी ज्ञान जो लेना है, जो ज्ञान प्राप्त करना है, वह मानव की स्वानुभूति है। जब तक उसे वह अनुभूति नहीं होती वह प्राप्त नहीं कर सकता। ये अनिर्वचनीय है, इसका कोई भी, हम किसी भी प्रकार से इसको किसी लक्षणों से, एट्रीब्यूटलेस जिसको कहा गया है, यह वह रूप है। अब यदि मनुष्य मात्र को आत्मना यदि ग्रहण करना है उस ज्ञान को, तो कैसे किया जाए, इस विषय में मोतीलाल जी की बहुत ही सुंदर संकल्पना उन्होंने जिस प्रकार से व्याख्या की है कि मृत्यु के पश्चात यह कोई बहुत गहन तत्व है जो मुझे इस संसार में तो प्राप्त होगा नहीं, इससे इतर कोई तत्व है जो मुझे प्राप्त करना है, तो उसका निराकरण करते हुए भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः अस्मात् लोकादमृता भवन्ति। यानी आप मनुष्य जो प्रयास कर रहा है आत्मज्ञान को प्राप्त करने का, उसको इस लोक से कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। वे प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसका दर्शन करता हुआ, उसके व्यवहार को करता हुआ उस अमृत लोक को प्राप्त कर सकता है। अन्य कई विधियां भी बताई हैं, तपदम इत्यादि। अब मैं इस बिंदु की और आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी, जो केनोपनिषद में कथाएं बताई गई हैं 2, यानी तृतीय और चतुर्थ खंड में एक आख्यान जो बताया गया है, यक्ष आख्यान, और उसके बाद उमा का आख्यान, जो उसमें उन कथाओं का या उन आख्यानों का क्या आज वर्तमान संदर्भ में या मैं अपने मनुष्य जीवन में व्यावहारिक संदर्भ में मैं उसे देखना चाहूं तो क्या महत्व है, या मैं उसमें से क्या ले सकते हैं हम उसमें। पहले देवों की कथा है, जिनका बहुत महात्म्य है, जिनकी बहुत सामर्थ्य है। ये सामर्थ्य होने का भान, या मैं कहूं कि सामर्थ्य होने का ये जो एक भ्रम है, ये देवों को नहीं मनुष्यों को भी है। आज मनुष्य मात्र बहुत बड़े बड़े पदाधिकारियों, बहुत बड़े सामर्थ्यवान लोगों को यही भ्रम, तो इसी भ्रम से सब ग्रस्त है। यही भ्रम तो उन्हें व्याप्त किए हुए है कि हम बहुत सामर्थ्यवान हैं।
उन देवताओं की सामर्थ्य की परीक्षा उस ब्रह्म के सामने होती है कि उस तिनके को अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकता। उस तिनके का एक अणु मात्र जैसी सामर्थ्य उन देवताओं को प्राप्त थी, उन देवों को प्राप्त थी, परंतु एक छोटा सा तिनका वह उसको किसी भी प्रकार से विचलित नहीं कर सके। यह संदेश है कि जितनी सामर्थ्य है वह चाहे देवों की हो या मनुष्यों की, वह केवल उस परम शक्ति के द्वारा प्रदत्त है। वह परम शक्ति का यदि अणु मात्र हमें प्राप्त हो गया तो इस कारण से हमें सर्वनियंता अपने आप को नहीं समझना चाहिए। यह संदेश, यह कथा देती। दूसरा, इंद्र का जो प्रसंग है, इंद्र का प्रसंग हमें यह समझाना चाहता है कि देवराज इंद्र होना, यानी कि कहीं इंद्रत्व को प्राप्त होने के लिए उस धैर्य की आवश्यकता है। सभी देव जो है वो वापस चले गए थे, पुनः लौट गए, परंतु इंद्र यक्ष के अंतर्ध्यान होने पर भी नहीं लौटा। वो वही ध्यानमग्न होता है, वो तपस्या करता है, वो पूरी निष्ठा से लगा रहता है कि मुझे तो उस तत्व को जानना ही है। यानी कि वह निष्ठा के बिना, उस लगन के बिना संभवतः परम तत्व को नहीं जाना जा सकता। वापिस लौट जाने पर वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। यदि मुझे उसमें पराकाष्ठा तक पहुंचना है तो मुझे धैर्य से, निरंतरता से, सतत होकर उसका प्रयास करना है। यह संदेश इंद्र की कथा देती है। पुनः उमा का जो आना है, उमा ब्रह्म विद्या का, एक ब्रह्म का लीन हो जाना और पुनः उमा के रूप में ब्रह्म विद्या का आना, क्योंकि ब्रह्म विद्या, उमा एक ब्रह्म का मैनिफेस्टेशन है। वो उसका एक रूप बन के आई है, वह साधन बन के आई है। यहाँ मोतीलाल जी ने 3 अध्यात्म विवर्तों की चर्चा की है कि एक साध्य है, एक साधन है और एक भूतात्मा है। साध्य वो गुणात्मा परम ब्रह्म है, इसीलिए उसको औपनिषद पुरुष भी कहा गया है, ऐसा मोतीलाल जी ने कहा। और साधन क्या है? वह ज्ञान, वह ब्रह्म विद्या जिसके माध्यम से भूतात्मा यानी जीव या मानव मात्र उस परम तत्व तक पहुंच पाता है। तो केनोपनिषद में उमा उस ब्रह्म विद्या का प्रतीक है। यानी पूरी इस प्रक्रिया में आप उसी प्रसंग में अगर आप देखें तो इंद्र भूतात्मा का एक प्रतीक है, उसको साधना है ब्रह्म जो कि अंतर्ध्यान हो गया है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो उसके सामने प्रस्तुत नहीं है, परंतु उस तक वास्तव में उसके ध्यान, उसकी मेडिटेशन, उसकी निष्ठा का परिणाम तब पहुंचेगा जब वह ब्रह्म विद्या से साक्षात्कार करेगा। यानी शास्त्र का अध्ययन, गुरु का सानिध्य, उसका मार्गदर्शन, गुरु का मार्गदर्शन, उसके पश्चात वह उस परम तत्व की अनुभूति करने योग्य बनता है। यह इंद्र का प्रसंग हमें बताता है। अब केनोपनिषद को पढ़ने का, यानी इस उपनिषद के इस अध्ययन, इस ज्ञान का जो फल है, जो प्रयोजन है, वो क्या है? इसके अंत में बताया, यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानं मनन्ते स्वर्गे लोके जे प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति। 2 बार कहा, वहां स्थित हो जाता है। कहाँ स्थित हो जाता है? अपने पापों से। और वो पाप क्या है? पाप का अर्थ यहाँ उस नकारात्मक भाव में नहीं ले सकते, परंतु यहाँ शंकराचार्य ने उसके भाष्य का, उस पर भाष्य देते हुए कहा कि धर्म अधर्म, हम उचित अनुचित, धर्म अधर्म के बहुत से उन्हीं भ्रमों में फंसे चले रहते हैं। जब उस धर्म और अधर्म से जब हम मुक्त हो जाते हैं, उनसे जब छूट जाते हैं, तब स्वर्गीय लोक, यहाँ स्वर्ग का अभिप्राय देवलोक नहीं, अपितु जे शब्द कहने का अभिप्राय यह है कि वो अनंत लोक, जहां संभवतः पुनः जन्म इत्यादि की मुक्ति हो जाती है, उसका निराकरण हो जाता है, उस लोक को प्राप्त हो जाता है। प्रसादम अधिगच्छति, जिसको गीता में कहा गया है, परम शांति, परम तत्व को वो प्राप्त हो जाता है। यह केनोपनिषद के विषय में मैंने थोड़ा चर्चा करने का प्रयास किया। अब मैं पंडित मोतीलाल जी के कुछ मुख्य बिंदुओं को यहाँ उपस्थापित करना चाहूंगी, बड़ी संक्षेप में। पंकजा जी, समय बहुत हो गया है। बहुत संक्षेप में, क्योंकि मैंने मंगलाचरण के लिए तो बता ही दिया। गीता के विषय में उन्होंने बहुत अधिक लिखा है कि गीता
का जो विश्लेषण है वो क्या कहता है, क्योंकि उपनिषद प्रस्थान त्रयी पर जो व्याख्याएं लिखी हैं विविध हमारे वेदांत के आचार्यों ने, उसके संदर्भ में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि गीता का विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस कर्तव्यात्मक प्रश्न का विवेचन गीता में नहीं किया है, अपितु क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए इस प्रश्न का समाधान गीता शास्त्र करता है। एक जो अंतिम बिंदु है जिसके विषय में मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं धर्मशास्त्र की विद्यार्थी हूं, इसलिए आश्रम व्यवस्था के विषय में पंडित मोतीलाल शास्त्री जी ने जो विवेचन किया उसकी ओर मैं आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि उन्होंने चारों आश्रमों की जो व्याख्या की उसमें चारों आश्रमों के लिए पहले आश्रम के लिए कहा कृत्वर्थ्य ज्ञानानुष्ठानम तदनुगता प्रथमा, तत्र पुरुषार्थ कर्मानुष्ठानम तदनुगता द्वितीया, तत्र कृत्वर्थ्य कर्मानुष्ठानम तदनुगता तृतीया, तत्र पुरुषार्थ ज्ञानम अनुष्ठानम तदनुगता चतुर्थी। ये जो चतुर्थी की बात कही गई है यही संन्यास आश्रम की बात है, जो चतुर्थ हमारा आश्रम माना जाता है। वहां तक पहुंचते पहुंचते ज्ञान का अनुष्ठान ब्रह्मचर्य आश्रम में जब किया जाता है तो वह मनुष्य जीवन में कर्म करने के लिए, पुनः पुरुषार्थों का अनुष्ठान करने के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता है, पुनः कृत्वर्थ, अब वह जो कर्मों का अनुष्ठान वानप्रस्थ में करता है वह पुरुषार्थों का अनुष्ठान करने के लिए नहीं अपितु आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्त होने के लिए, और पुनः अंतिम पुरुषार्थ का जो अनुष्ठान मोक्ष रूपी ज्ञान अनुष्ठान उसको करना है, उसका अनुष्ठान करने का यह मार्ग है उपनिषद, और केनो उपनिषद हमें उसी मार्ग की ओर प्रवृत्त करता है।